11वीं की क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज यहाँ पर देखिए, पिछली क्लास में जो हम बता रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ एग्जाम्पल्स, उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ है, ए बैलून व्हिच इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इज 30.4 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी एक बैलून है जो कि ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जमीन से इसका हाइट 30.4 मीटर है बैलून का, और बैलून ऊपर जा रहा है, वो स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड उसका। और कह रहा है कि 30.4 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड। जब इतना हाइट ऊपर है, इससे एक पत्थर गिराया गया। अब पत्थर निकलेगा बैलून से, बैलून ऊपर जा रहा है, तो ये बैलून भी इसी स्पीड से, इसका नाम V0 दे दें, इसी V0 से ऊपर की ओर जाएगा, कुछ ऊपर तक जाएगा, बैलून का वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगा। यहाँ का बैलून वापस फिर से लौट करके वापस जमीन पर आ जाएगा। इन व्हाट टाइम द स्टोन विल रीच द ग्राउंड। कितना देर में जमीन पर आ जाएगा। यानी ए से शुरू किया, इस जगह को अगर बी कह दें तो सी कह दें, तो ए से सीधे काम करना है। तो ए टू सी के लिए अगर हम बात करें, थ्योरी में भी हम एग्जाम्पल देंगे बैलून वाला, तो ध्यान दीजिए u का मान V0 यानी 12 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर है। a बराबर g जो है वो हमेशा g मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा नीचे की ओर होता है, यानी माइनस होगा, ठीक है। और s वास्तव में यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, नेट कितना गया a से c तक। आप तो a से सीधा निकाल रहे हैं कुल समय, यानी आप तो देखिए यहां छोड़ा यहां पर पहुंचा, आप तो ये देखेंगे ना। तो S इक्वल टू, तो ये नीचे की ओर है, यानी AC जो है वो नीचे की ओर है, यानी ये हमारा नीचे की ओर, हम माइनस ले रहे हैं, इसके अपोजिट है माइनस, यानी माइनस 30.4 मीटर। अब कितना समय है, इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है, क्या लगाएंगे, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी माइनस 30.4 बराबर u का मान 12t हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 30.4 इक्वल टू 12t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, यानी इस पे जाइए 4.9 टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 30.4 इक्वल टू 0। टी का मान निकालिए, माइनस बी यानी माइनस में प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4.9 इंटू सी का मान माइनस यानी प्लस हो जाएगा, ये 30.4 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 4.8। सॉल्व कर दिए इसको, तो सॉल्व करके इसको जो भी कुछ आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए, ओके। और भी हम क्वेश्चन एक बना के दिखाते हैं आपको। यहां देखिए, एक और क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। किसी ऊंचाई से एक बॉडी को गिराया जाता है, एंड अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट आफ्टर 2 सेकेंड, और दूसरे बॉडी को 2 सेकेंड बाद गिराया जाता है। व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 4 सेकेंड आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी गिराने के 4 सेकेंड बाद। तो हम इसका एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ऊंचाई से गिरा, यहाँ पर एक बिल्डिंग का छत है, रूफ है,
अब यहां से गिरा रहा है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़ा है, शुरू में आदमी रेस्ट में, तो ये बॉल भी रेस्ट में होगा। ए बराबर जी तो आप जानते ही काम करेगा। पहला गिराया, उसको 2 सेकंड में दूसरा गिराया, तो पहला कहीं कहीं गिर गया होगा, तब दूसरा गिरना शुरू हुआ होगा। तो कह रहा है कि दूसरा के गिराने के 4 सेकंड बाद व्हाट विल बी द सेपरेशन। सेपरेशन क्या होगा बिटवीन टू बॉडीज, दोनों के बीच में 4 सेकंड आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ सेकंड बॉडी। सेकंड के गिराने के 4 सेकंड बाद। तो सेकंड जो है वो कहीं सेकंड वाला गिराने वाला है, ये सेकंड वाला कि गिराने के 4 सेकंड बाद। तो सेकंड वाला जो गिरा रहे हैं, इससे कितना देर पहले पहला गिराए थे, 2 सेकंड पहले। तो सेकंड के गिराने के 4 सेकंड बाद, मतलब फर्स्ट के गिराने के 6 सेकंड बाद पहला वाला कहीं गिरकर यहां आ गया होगा। तो पहला वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा, तो सेकंड वाला कहीं आया होगा, यानी सेकंड वाला गिरा 4 सेकंड, इस समय लिया 4 सेकंड। इससे तो 2 सेकंड पहले ही गिरा था ना, इस समय कितना लिया, 6 सेकंड। और दोनों के लिए 0 है और ए जी है, ए का मान जी के बराबर है। यहाँ पर वेलोसिटी चूंकि बढ़ेगा नीचे गिरने पर, इसलिए जी प्लस में है। तो ध्यान दीजिए, पहला वाला कितना नीचे आया, यहाँ से S1 नीचे आया, ये S1 निकाल लेते हैं। फिर दूसरा वाला कितना नीचे आया, ये S2 आया। क्या सेपरेशन होगा, तो ये जो घटा देंगे इस S1 में से S2 को, ये जो बचेगा ये दूरी, ये क्या होगा, S1 माइनस S2, यही हमें निकालना है। बात समझ रहे हैं? तो निकालिए पहले, S1 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी u तो 0 है, बस हाफ ए का मान भी जी ले रहे हैं, और पहला वाला गिरा है 6 सेकंड का, 6 का यानी 18 जी, ये S1 निकल गया। S2 निकली सेकंड के लिए, फिर से वही बात, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी 4 सेकंड, यानी S2 का मान निकल गया 8t। तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, सेपरेशन इक्वल टू S2 माइनस S1, यानी S2 में से S1 को घटा देना है। तो S2 8 सॉरी S1 बढ़ा ना, S1 माइनस S2, तो S1 हमारा 18g माइनस 8g 10g, 10 इंटू 9.8, ये दोनों मिलकर सेपरेशन। नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, ए बॉल आफ्टर हैविंग फॉलन फ्रॉम रेस्ट, एक बॉल गिरता है कहां से, रेस्ट से, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पीछे गिरता है, फॉर 6 सेकंड, 6 सेकंड के लिए, क्रैशेस थ्रू एक हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट, और पार करता है एक हॉरिजॉन्टल शीशे के प्लेट को, देयर बाय लूजिंग 2/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, और अपना 2/3 वेलोसिटी क्या करता है, खो देता है। इफ इट देन रीचेस द ग्राउंड इन 2 सेकंड, और उस शीशा के प्लेट को पार करने के 2 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचता है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेट एबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड का से प्लेट का हाइट बताइए। देखिए ये देख रहे हैं, ये बॉल यहां से गिरा, ग्लास के प्लेट को फोड़ा, क्रैश किया, और यहां निकलता है, इस तरफ निकला। तो कह रहा है कि यहां पर जो जिस समय ग्लास के प्लेट को फोड़ा, उस समय जो वेलोसिटी था, मान लीजिए वेलोसिटी कितना था, v था, हमने यहाँ वेलोसिटी को v लिख दिया, तो 2/3 वेलोसिटी खो दिया। तो अब जब निकला उस समय में जो वेलोसिटी होगा, उस समय में वो वेलोसिटी कितना होगा, तो ये 2/3 खो दिया, यानी v में से घटा दे
2/3 वेलोसिटी, वेलोसिटी का 2/3 हिस्सा, v/3 वेलोसिटी से यहाँ से चलना शुरू किया। टक्कर मारना v वेलोसिटी था, लेकिन टक्कर के बाद जो चला तो टकराने के बाद वेलोसिटी कुछ लॉस हुआ और 2/3 वेलोसिटी लॉस कर दिया, यानी v में से घटा दिया 2/3 वेलोसिटी को, तो जो बचा उससे चलना शुरू किया। अब देख रहे हैं हम, thereby losing 2/3 of its velocity, और यहां से जमीन पर पहुंचना उसको 2 सेकंड लग जाता है, यहां से 2 सेकंड। ए बराबर जी तो यहां पर भी लागू होगा, हर जगह ए बराबर जी, ये नीचे क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 6 सेकंड चला, इस 6 सेकंड में कितना वेलोसिटी प्राप्त ले वो जान लेंगे हम। बात समझ रहे हैं? तो हम ए टू बी काम करते हैं। ये क्या होगा, v बराबर u प्लस at, यानी u का मान 0 है, a का मान g है, ठीक है, 6 सेकंड में v का मान हो गया 6g। अब यहां से यहां पहुंचना तो हमको यही हाइट, ये हाइट जानना है, कितना ऊपर ग्लास प्लेट है। तो c से d तक अगर काम करें हम, c टू d, यहां से यहां तक के लिए u जो होगा वो तो v/3 होगा। v हमारा कितना निकला, 6g, यानी 6g/3 यानी 2g, नीचे की ओर, और a बराबर g भी नीचे की ओर, इसलिए प्लस हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन हो गया। और 2 सेकंड में जितना दूर चला वही हमारा तो हाइट होगा, वही तो जानना है हमको, क्या लगा देंगे, s बराबर ut हाफ at², u हमारा हो गया 2g, t हमारा 2 सेकंड प्लस हाफ, ये हमारा हो गया g, g मतलब 9.8 एंड t स्क्वायर, t 2 का स्क्वायर, यानी 4g, ये क्या है, ये देखिए 9.8 एक हम g अगर लिख दें माइनस प्लस 2g 6g, यानी 6 इंटू 9.8 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 8 के 8 4 6 4 4 58.8 मीटर। ग्लास प्लेट का जमीन से जो हाइट है वो ये हमारा ग्लास प्लेट है, वो हाइट 58.8 मीटर। देख रहे हैं आप कैसे हम बनाए, सारा क्वेश्चन में क्लियर है कि जितना वेलोसिटी टक्कर मारा और क्रैश करने के बाद वेलोसिटी 2/3 खो दिया, यानी वेलोसिटी में से 2/3 वेलोसिटी घटा दी। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, एक ऊंचे बिल्डिंग पर एक आदमी बैठा हुआ है, इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और वहां से बॉल गिरा रहा है एक निश्चित समय अंतराल पर, इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड, और वो समय अंतराल यानी टाइम का गैप 1 सेकेंड का है। फाइंड द पोजीशंस ऑफ 3rd, 4th एंड 5th बॉल व्हेन द 6th बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। तो 6वां बॉल गिरा रहे हैं उस समय में 3रा, 4था और 5वां कहाँ है, गौर से देखिए। ये एक मैं इधर फिर बनाता हूँ, मान लीजिए एक टॉल बिल्डिंग, ऊंचा बिल्डिंग, इस पर एक आदमी बैठा हुआ है, देख रहे हैं एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से एक बॉल को गिरा रहा है। आदमी बैठा हुआ तो यू का मान क्या होगा, 0 होगा, और सब बॉल के लिए ए बराबर जी होगा, और एक एक सेकंड के गैप गिरा रहा है। तो सबसे पहले जो गिराया होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला बॉल जो गिराया होगा वो सबसे पहले यहाँ आगे आ गया होगा, फिर दूसरा गिराया होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर आखिरी 6वां गिरा रहा है। यानी ये हाथ में जो है वो 6th बॉल है, ये जो हाथ में है वो 6th बॉल है, 6th 6वां बॉल।
यानी इसे एक सेकंड पहले गिरा होगा वो पांचवा होगा, यानी फिफ्थ होगा। और ये एक सेकंड गिर चुका है, ये एक सेकंड समय ले चुका है। और चौथा जो होगा, चौथा वो जो है फोर्थ जो होगा वो 2 सेकंड पहले चुका, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये जो गिरने वाला छठवां सिक्स वाला उससे एक सेकंड पहले, यानी एक सेकंड पहले ये गिरा हुआ है, यानी एक सेकंड चल चुका है ये नीचे। और इससे एक सेकंड पहले गिर चुका है, यानी यहां से यहां तक ये 2 सेकंड गिर चुका है। ये तीसरा वाला होगा थर्ड, ये 3 सेकंड गिर चुका है, यानी इससे भी एक सेकंड ज्यादा पहले गिर चुका है, यानी ज्यादा ले चुका है। इस तरह से ये हमारा दूसरा वाला होगा और ये हमारा पहला वाला होगा। ये सबसे ज्यादा 5 सेकंड ले चुका होगा। समझ रहे हैं? पूछ रहा है पोजीशन, पोजीशन मतलब हुआ तीसरा चौथा, नहीं इसका पोजीशन पूछ रहा है, चौथा का पोजीशन पूछ रहा है और पांचवा का ही पूछ रहा है ना, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। यानी पांचवा कितना नीचे होगा, दूरी को हम S5 कहते हैं, कितना नीचे होगा। चौथा वाला के दूरी को हम कहते हैं S4 और ये हमारा तीसरा वाला के दूरी को कहते हैं S3। ये जानना है। सबके लिए आप U का मान 0, A का मान G ले सकते हैं और निकाल दीजिए। फोर्थ, थर्ड, तीसरा वाला के लिए समय क्या होगा 3 सेकंड। लगा देंगे S3 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी U0 हो गया हाफ A का मान 9.8 इंटू T का मान 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4.9 इंटू 9 37.1 हमारे पास एक 8 36 40 44 44.1 मीटर। इस तरीके से फॉर फोर्थ टी का मान कितना लेंगे फोर्थ के लिए 2 सेकंड। लगा दीजिएगा S4 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जगह नहीं है मेरे पास, क्या लिख देता हूँ S4 बराबर 0 या हाफ, G का मान 9.8, T का मान हमारा फोर्थ के 2 सेकंड है, 2 गुना 2 का स्क्वायर यानी 19.6 मीटर होगा। और पचमा के लिए S5 एक बार निकालते डायरेक्ट, UT 0 हो गया, हाफ 9.8 एक सेकंड गिर चुका है 4.9 मीटर। एक पोजीशन यानी कितना नीचे होगा इसे स्थान बताना था। बहुत आसान था, नोट कर लीजिए। एक और यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, कहता है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग, गिर रहा है एक लिफ्ट। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, वो गिर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है लिफ्ट का। टू मेजर द एक्सेलरेशन मापने के लिए ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन, एक आदमी जो लिफ्ट में खड़ा हो सिक्का गिराता है। एट द मोमेंट, उस क्षण, द एलिवेटर स्टार्ट्स, उस समय जिस समय लिफ्ट नीचे गिरना शुरू होता है। द कॉइन इज 6 फीट एबव द फ्लोर, सिक्का गिराने वक्त जमीन से 6 फीट ऊपर ऊंचाई पर पकड़े हुआ था आदमी, एबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। एट द टाइम इट इज ड्रॉप, जिस समय में गिराया जाता है। द पर्सन ऑब्जर्व, वो आदमी ऑब्जर्व करता है, देखता है दैट द कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 1 सेकेंड, वो देखता है कि एक ही सेकंड में सिक्का टक्कर मार देता जमीन को। कैलकुलेट फ्रॉम दिस डाटा द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, इस डाटा की मदद से लिफ्ट का एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये किस तरह का प्रयोग है जरा समझिए। यहां देखिए, ये एक लिफ्ट है, और ये एक समान एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन A0 है, यही जानना है, यही जानना है।
इसमें एक आदमी खड़ा है और ये इसके हाथ में कॉइन है जो कि शुरू में 6 फीट ऊपर है लिफ्ट की सरफेस से। जिस समय कॉइन छोड़ा जाता है उस समय लिफ्ट नीचे गिरना शुरू होता है। यानी कॉइन के लिए अगर u का मान 0 है तो इस लिफ्ट के लिए भी u का मान 0 है। लेकिन लिफ्ट का अपना कुछ एक्सेलरेशन है जो जानना है हमें। लेकिन उस सिक्का को छोड़ दिए, सिक्का फ्रीली चला, उस पर किसी का कोई पकड़ नहीं है, कोई सिक्का को पकड़े नहीं हुआ है। जब कोई चीज फ्रीली चलता है तो सिक्का के लिए जो एक्सेलरेशन होगा e बराबर वो g होगा। और लिफ्ट भी चलना शुरू किया। हो सकता है कुछ देर बाद लिफ्ट 1 सेकंड बाद लिफ्ट कहीं यहाँ आ गया हो, इतना नीचे 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, और तब जमीन को हिट करता था। जमीन थोड़ी यहाँ रहा, लिफ्ट का जो फ्लोर है वो तो फ्लोर यहाँ आ गया। यानी सिक्का वास्तव में यहाँ से चलते हुए यहाँ पर टक्कर मारे। यानी सिक्का 1 सेकंड में ये दूरी चला, एस सी मतलब कॉइन, सी फॉर कॉइन, इतना दूरी चला 1 सेकंड में सिक्का। जबकि लिफ्ट कितना दूर चला तो याद रखिएगा, जहां से मापेंगे वहां तक मापेंगे। अगर लिफ्ट के बेस से माप रहे हैं तो बेस तक मापेंगे, लिफ्ट ऊपरी छोड़ तो ऊपरी छोड़ तक मापेंगे। अगर बेस से हम मापें तो बेस यानी लिफ्ट का जो एस एल, एल फॉर लिफ्ट, वो जो चला है तो ये दूरी चला है। कितना समय? 1 सेकंड। ध्यान दीजिए यहां पर सॉल्यूशन फॉर लिफ्ट बात करें अगर हम, u का मान 0, a का मान a0, यही तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1 सेकेंड में SL बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी हाफ a का मान a0 और t का मान 1 का स्क्वायर। यानी SL जो निकल गया 1 सेकेंड में लिफ्ट के लिए चला गया दूरी, वो हो गया a0/2। अब फॉर कॉइन के लिए भी u 0 है, a बराबर g। यहां ध्यान दीजिएगा g यहां 32 फीट, चूंकि फीट में बात हो रही है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। और SC जानना है हमको, SC बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो 0 है, हाफ a का मान 32, t1 का स्क्वायर यानी 16 फीट। देख रहे हैं आप? तो इसका मतलब इस फिगर को गौर से देखिए, SL में 6 और जोड़ देंगे तो SC हो जाना चाहिए। फ्रॉम फिगर SC बराबर SL प्लस 6, तो SC हमारा 16 है, SL हमारा a0/2 है प्लस 6। यहां से देखिए a0/2 बराबर 16 माइनस 6 यानी 10, यानी a0 बराबर 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट किया था। यहाँ सीखने वाली क्या बात थी, बेस वहां नहीं रहा 1 सेकंड में, लिफ्ट भी चल रहा है ना, तो बेस नीचे सरक गया। तो अब ये 6 फीट नहीं चला कॉइन यहां से यहां तक चला, ये समझने वाली बात थी। नोट कर लीजिए।